हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवारिधि। आज की जो हमारी वीडियो है वो लैंग्वेज लेबोरेटरीज की पहली वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिटेल में स्टडी किया था। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम टाइप्स ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन लैंग्वेज लेबोरेटरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी टाइप है वो है ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल लेबोरेटरी। जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, जो हमारी प्राचीन लैब्स थी लैंग्वेज को सीखने के लिए, उनको हम ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल लेबोरेटरीज के कैटेगरी में रखते हैं। सो इट इज़ अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। इन लेबोरेटरीज़ में रिकॉर्डर्स या कैसेट टेप्स को हम यूज़ किया करते थे। टेप्स पर हमारी स्टोरीज़ या टेक्स्ट हुआ करता था जो कि नेटिव स्पीकर के द्वारा ज़ोर ज़ोर से बोला गया होता था। लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्सरसाइजेज एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर वाज गिवन एंड टीचर्स प्लेस बैक द टेप, लर्नर्स लिसन एंड लर्न्स द मटीरियल। यहाँ पर क्या होता था कि ये जो टेप्स होते थे ये पहले से ही रिकॉर्डेड होते थे, प्री रिकॉर्डेड टेप्स होते थे जो कि वहाँ के नेटिव स्पीकर्स के थ्रू रिकॉर्ड किए गए होते थे। इन टेप्स को चलाकर बच्चे को प्रैक्टिस कराई जाती थी और प्रैक्टिस कराने के बाद हर चैप्टर के एंड में कुछ एक्सरसाइजेज होती थी उसको ड्रिल कराने के लिए। तो टीचर उन टेप्स को चलाया करते थे, लर्नर्स जो थे उन टेप्स को सुनते थे और उस मटेरियल को बोलकर सीखने की, उसको समझने की या उसका अधिगम करने की कोशिश किया करते थे। नेक्स्ट है हमारी लिंग्वा फोन लेबोरेटरी। ये ट्रेडिशनल लेबोरेटरी से थोड़ी सी मॉडर्न है। इसमें हेडफोन्स होते थे चीज़ों को सुनने के लिए और इसमें डिस्ट्रैक्शन जो होता था वो काफ़ी कम होता था। मॉडर्नाइज लिंग्वा फोन लैब्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, सभी फीचर्स होते हैं। नॉर्मल कैसेट प्लेयर होता है लेफ्ट हैंड साइड पर एंड रिपीटर होता है उसमें राइट हैंड साइड पर। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्टूडेंट को पहले सुनने के लिए, जहाँ पर कैसेट प्ले होती है वहाँ से बच्चा सुनेगा, उसके बाद जो रिपीटर है उसमें वो कितनी भी बार उसको रिपीट कर सकता है और उसके बाद अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करेगा और रिप्ले करेगा और फिर उसको कंपेयर करेगा कि उसने कितना सीखा है और कहाँ पर उसके एरर आ रही है। अगर एरर ज़्यादा है तो उनके ऊपर दोबारा से प्रैक्टिस करेगा और उन एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट इज कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लेबोरेटरीज, जिनको हम शॉर्ट में CALL कॉल के नाम से भी जानते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग होती हैं जिसमें सभी इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे बाय डायरेक्शनल लर्निंग, मतलब दोनों तरफ से, एक तरफ से वहाँ से आपको रिकॉर्ड सुनाई देगा और उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड अपनी आवाज़ में बोलेंगे और फिर वो भी रिकॉर्ड होगा और फिर उसको आप सुन सकते हैं। ये इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इसमें बाय डायरेक्शनल लर्निंग और इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग दोनों ही चीज़ों के लिए जो भी आपको फीचर्स चाहिए होते हैं वो दोनों अवेलेबल होते हैं। इसमें कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है लैंग्वेज टीचिंग के लिए। लैंग्वेज कोर्स रिसोर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी कंप्यूटर पर डाउनलोड की जाती हैं और बच्चों के सामने प्रेजेंट की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल फीचर्स इन द सिस्टम। जो भी फीचर्स हमारे अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग उन सबको बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है और उन्हीं को सुनकर बच्चे प्रैक्टिस करके फिर अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और फिर अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल लैंग्वेज लेबोरेटरी। मोबाइल लैंग्वेज लेबोरेटरी में होता क्या है कि इसमें जो कंसोल है हमारा, कंसोल हम किसको कहते हैं, जो हमारा मेन मॉनिटर जो होता है, जहाँ से इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं या जो आपका लैब इंचार्ज है, लैंग्वेज आपको सिखा रहा है टीचर, वो जहाँ से अपनी एक्टिविटीज़ को बच्चों की मॉनिटर करता है उसको हम कंसोल कहते हैं। तो जो कंसोल है वो बेसिकली इसमें व्हील्स पर होता है, मीन्स इट इज़ मूवेबल, और उसमें जो आपका व्हील्स पर वो चलता है और उसमें स्पेसेस होते हैं और हेडसेट्स होते हैं कि आप उसमें हेडसेट लगा सकते हैं। स्टोरेज के लिए स्पेसेस होते हैं और उसमें आप अपने हेडसेट्स जो ईयरफोन्स होते हैं वो आप लगा सकते हैं।
बेस्ट इनका यूज़ किया जाता है जब एक सिंगल बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम एक कमरे से दूसरे कमरे में इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासरूम्स को, मतलब अगर हम बात करें कि नॉर्मल क्लासरूम को हम कभी अपने लैंग्वेज लैब में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो वो बहुत इजी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कंसोल को लाकर रखा जा सकता है और उसमें हेडसेट्स को लगा के बच्चों के हेड पर उसको सेट कर दिया जाए, जिससे कि बच्चा वहीं पर लैब की फैसिलिटीज़ को अवेल कर सके। पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है ये थोड़ा हैवी है और इसमें थोड़ा मूवमेंट करते हुए प्रॉब्लम आती है। एंड इट रिक्वायर्स टाइम एंड एनर्जी टू सेटअप। कहीं पर भी ले जाकर इसको सेटअप करने के लिए ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी चाहिए। प्रोफिशिएंट टीचर्स होने चाहिए जो इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जाकर बहुत ट्रेंड होने चाहिए टीचर्स। सो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। नेक्स्ट इज़ वायरलेस लेबोरेटरी। वायरलेस लैंग्वेज लेबोरेटरी में क्या होता है कि इसमें वायर्स जो हैं हमारे, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू। कंसोल पर छोटे छोटे ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं जो ये काम करते हैं। यहाँ पर मॉनिटरिंग और इंटरकॉम की फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं होती हैं जैसे आपके नॉर्मल लैंग्वेज लैब में होती हैं। यहाँ पर सिर्फ ट्रांसमीटर्स होते हैं जिनके थ्रू कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ पोर्टेबल लैंग्वेज लेबोरेटरी। ये लगभग मोबाइल लेबोरेटरी जैसी ही होती है, बट इंस्टेड ऑफ व्हील्स जो हमारा कंसोल होता है वो वेदर प्रूफ पैकेजेस के अंदर कंट्रोल सिचुएशन में रखा जाता है। मतलब कुछ वाटर प्रूफ या वेदर प्रूफ पैकेजेस होते हैं, कंटेनर्स होते हैं विद हैंडल्स, जिनके अंदर आपके मेन मॉनिटर को रखा जाता है। इट इज़ आइदर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ये नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स से भी इसको कनेक्ट कर देते हैं सो दैट इसको मूव करके कहीं पर भी लेकर जा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आए। और ये उन एरियाज़ के लिए बहुत अच्छा है जहाँ पर पॉवर्टी है, जहाँ गरीबी है और पूरा लैंग्वेज लेबोरेटरी इस्टेब्लिश कर पाना मुश्किल है। उन जगह पर पोर्टेबल लैंग्वेज लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि कंटेनर में ही हर चीज़ रखी जाती है तो उसको मैनेजमेंट का इशू वहाँ नहीं आता है। नाउ कमिंग टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की लेकिन शायद उनमें इतनी क्लैरिटी नहीं आ पाई होगी क्योंकि हमने इक्विपमेंट्स को डिस्कस नहीं किया है। सो अभी हम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। पहला इक्विपमेंट जो है हमारा वो है हियरिंग बूथ, जिसको हम क्यूबिकल भी कहते हैं। नॉर्मली 16 से 20 बूथ तक होते हैं जिनमें टेबल्स होती हैं और सीट्स होती हैं लर्नर्स के लिए। हर स्टूडेंट के पास एक साउंड प्रूफ कंपार्टमेंट जिसको हम क्यूबिकल बोलते हैं वो होता है। स्टूडेंट अंदर जाकर उसमें बैठ जाते हैं। ईच क्यूबिकल इज़ कनेक्टेड टू द कंसोल। कंसोल जो मैंने आपको बताया इंस्ट्रक्टर का बूथ होता है और मेन मॉनिटर होता है जहाँ से सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। हर क्यूबिकल या हर बूथ जो है वो उस कंसोल से कनेक्टेड रहता है। फिर साथ में माइक्रोफोन्स, हेडफोन्स और रिकॉर्डर्स हर बूथ में प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ में लर्नर जो है वो रिसीव करता है लैंग्वेज टीचिंग प्रोग्राम सेलेक्टेड बाय द टीचर। टीचर जो है या हम ये कहें कि लैब इंचार्ज जो है वो उस टाइम पर जो भी मटेरियल पढ़ाना चाहते हैं वो उनके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है और फिर बच्चों को सुनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है इक्विपमेंट जो वो है कंसोल। कंसोल क्या है, इसको हम इंस्ट्रक्टर्स रूम कहते हैं। इसमें मास्टर टेप्स, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारी वहाँ पर होती हैं। टू वे कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मॉनिटरिंग इक्विपमेंट जो होते हैं वो भी वहाँ होते हैं। मास्टर टेप्स होती हैं जो भी टीचर यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस भी होते हैं जहाँ पर से हम ये बता सकते हैं कि हमें क्या प्रोग्राम कौन से लर्नर्स तक पहुँचाना है। देन मॉनिटरिंग स्विचेस टू एनेबल द इंस्ट्रक्टर टू लिसन टू द लर्नर्स। इसके अलावा मॉनिटरिंग स्विचेस भी होते हैं जिनसे इंस्ट्रक्टर जो है वो लर्नर्स को सुन सकता है, उनको करेक्ट कर सकता है, एडवाइस कर सकता है और साथ के साथ उनको इवैल्यूएट कर सकता है। मीन्स ये टू वे प्रोसेस की तरह चलता है। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर अपनी बात बच्चों तक पहुँचा सकते हैं, बच्चे अपनी बात इंस्ट्रक्टर तक पहुँचा सकते हैं। ग्रुपिंग भी हो सकती है। मीन्स ये सब चीज़ें अगर हम चाहें बीइंग अ लर्नर कि हमारी बात सब लोग सुन सकते हैं तो वहाँ पर ये भी पॉसिबल है।
और अगर हम चाहें कि हमें सिर्फ इंडिविजुअली अपने मास्टर कंट्रोल पर ही बात करनी है तो वो भी संभव है। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है। नाउ इंटरकॉम स्विचेस की बात हम करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो 2 वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है, तो वो इंटरकॉम स्विचेस होते हैं जिनमें हम इंडिविजुअल लर्नर से कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप कॉल स्विच होते हैं जिसमें हम सभी लर्नर्स को एक साथ कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंट्रोल कर सकते हैं कि सभी लोगों को एक साथ हमारे इंस्ट्रक्शन सुनाई दें या एक ग्रुप डिस्कशन हम कर सकें। ऑल कॉल स्विच जो होता है वो अनाउंसमेंट करने के लिए होता है रिगार्डलेस ऑफ दी प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम चल रहा है उसके बीच में हमें कोई अनाउंसमेंट करनी है तो ऑल कॉल स्विच होता है उसके ऊपर, उसको हम क्लिक करते हैं, उसको हम प्रेस करते हैं। उसके बाद हम जो भी अनाउंसमेंट करते हैं तो वो रिगार्डलेस कि आपका कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, कितने बच्चों को आप कौन सा प्रोग्राम सुना रहे हैं, उन सभी चीज़ों को, उन सभी इम्पेडिमेंट्स को वो दूर करते हुए सभी बच्चों के पास एक साथ आपके इंस्ट्रक्शंस पहुंचा देता है। एंड लास्ट जो हमारी मेन इसमें चीज़ रह गई है वो है कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में क्या होता है, सभी तरह के टेप्स, रिकॉर्ड्स या जो भी इक्विपमेंट्स आपको चाहिए वो सब होते हैं उसमें, और उनको प्रॉपरली इंडेक्स करके रखा जाता है जिससे हमें आवश्यकता पड़ने पर हम उसको तुरंत ढूंढकर अप्लाई कर सकें। आई होप दिस वीडियो वुड बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और